मोबाइल से वो बात कर नहीं सकते, मोबाइल सब जैमर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो आप उसकी बात कौन सुनने को तैयार? क्या वजह है सर कि यहाँ प्रशासनिक लोग प्रेमचंद के परिवार से लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं? क्या कारण हो भारतीय सकता जनता है? पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों की आवाज़ दबाने के लिए किसी को जेल में डालती है, किसी के घर ईडी भेजती है, किसी के घर सीबीआई भेजती है, लेकिन जो उनके हैं उनकी हैसियत का कौन, उनका जांच कौन कराएगा? नहीं, अगर ये पहले ही जब मकान बन रहा था बिल्कुल बिल्कुल वही उस वक्त क्यों नहीं प्रशासन जागा? जी या जितने ज़मीनों पर कब्जा हुआ है, जी अगर आप समय मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि मैंने पहले दिन जिस दिन घटना हुई, मैंने आईजी के सामने, कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने, एसपी देवरिया के सामने मैंने कहा था ये कि अगर आप समयबद्ध तरीके से आपके तहसीलों में जो तहसील दिवस और थाना दिवस की नौटंकी आप कर रहे हैं, कोई फैसला होता है, और आपने तब तो फैसला किया नहीं। आज यही कारण है कि जब आपका अधिकारी आपके राजनीतिक संरक्षण में कार्रवाई करेंगे, राजनीतिक संरक्षण में लूट मचाएंगे, तो ये घटनाएं होंगी। मित्रों, मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के देवरिया में। आज बीते 11 दिन इस घटना को हो गए, और यही बात किया जाए, हमारे साथ पूर्व समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक खोखा सिंह मौजूद हैं। अब इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। परिवार के बीच में गए थे मिलने के लिए, और परिवार में क्या कुछ बात हुआ? सर, अब परिवार में आप मिलने के लिए गए थे, परिवार के बीच में क्या कुछ बात हुआ? देखिए, आज दुबे जी के परिवार का वो पिंडदान वगैरह होता, क्या पिंडदान नहीं, कोई कर्मकांड होता है। मैं वो था नहीं। अच्छा मैं घटना के दिन था, मौके पर मैं गया भी था। जी आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी के मौजूदगी में जी हमने तब भी सवाल किया था जी कि मानवर, अगर आपके तहसील में ये जितने ये तहसील दिवस और थाना दिवस होते हैं, जी ये एक कोरम पूरा हो रहा है। अगर समयबद्ध तरीके से आप लोगों ने न्याय दिया होता तो आज इतना बड़ा दुर्घटना, चाहे वो दुबे परिवार हो और चाहे यादव परिवार, नहीं होता। जी ये मैंने कहा था। चूँकि मैं उसके बाद चला गया था, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह का पुण्यतिथि थी जी 10 तारीख को, मैं सैफई चला गया था। और सैफई जाने के बाद मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को भी बताया पूरी बात, और हमने उनसे अनुरोध भी किया कि आप एक बार वहाँ चले, और उन्होंने हमसे कहा मैं जल्दी से समय निकाल के आता हूँ। 16 तारीख को उन्होंने डेट दिया है कि मैं आऊँगा, वो आएंगे। सर, आप दोनों परिवार के बीच में गए थे या एक परिवार के? नहीं, मैं दोनों परिवार में तब भी गया था, आज भी गया हूँ। आज उस ब्राह्मण परिवार का जो लड़का है देवेश, वो तो यहाँ रह नहीं रहा था। आज वो पुलिस कस्टडी में आया हुआ है। आज वो कर्मकांड कर रहा था, मैं पहुँचा था। बहुत गरीब परिवार है। तो प्रेमचंद की पत्नी से क्या क्या बात हुआ आपसे? देखिए, प्रेमचंद की पत्नी तो यही कही कि हमको हाई से अरेस्ट कर लिया गया है, हमको निकलने नहीं दिया जा रहा है, हमारे की कोई भी हमें कोई भी ज़रूरत की सामान मांगा है हमको नहीं मिल सकता है, इसलिए कि पुलिस के परमिशन के बिना यहाँ कोई आता नहीं, और आने भी नहीं देंगे। मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ, मोबाइल से वो बात कर नहीं सकते, मोबाइल सब जैमर लगा हुआ है। बिल्कुल। तो आप उसकी बात कौन सुनने को तैयार? क्या वजह है सर कि यहाँ प्रशासनिक लोग प्रेमचंद के परिवार से लोगों को मिलने नहीं दे रहे हैं? क्या कारण हो भारतीय सकता जनता है? पार्टी की सरकार है, उनका दबाव है। आखिर उन लोगों की बात आगे तक कैसे पहुंचेगा? ऐसा प्रेमचंद की पत्नी, प्रेमचंद की बेटी लगातार कह रहे हैं कि हमारी बातों को दबाया जा रहा है। अगर आप जैसे पत्रकार न मिले, आप जैसे लोग पत्रकार ना आए, क्यों आपको नहीं जाने दिया जा रहा है? इसलिए ना कि आप उसकी सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। एक तरह से वन साइडेड कार्रवाई है इससे। और जो भारतीय अब जनता पार्टी के विधायक, सदर विधायक है, कुकर्म तो सारा यहाँ के विधायक का है। पहले मंत्री रहा, और मंत्री के बाद अब विधायक है, उसका एसडीएमओ का, एसपी का, सबका साठगांठ है। इतने बड़े बड़े जो मैंने आपको दिखाया, पोखरे का कब्जा, आपने देखा खलिहान का कब्जा, लोगों के मकानों को ध्वस्त कराने का कब्जा, अम्बेडकर पार्क का कब्जा, पोखरों का, धोबी घाट का, और सरकारी वहाँ एक चमड़े की फैक्ट्री थी, उसको बेच दिया गया। तो भू माफियाओं के साथ तो रिश्ता इनका है विधायक जी का, और इनके साथ साठगांठ है प्रशासन का। तो प्रशासन के जो संजीव कुमार जी हमारे थे एसडीएम, इन्हीं की कृपा से ना सभी कब्जा हुआ है। तो जब मेरे गांव का खलिहान उसको खड़ा हो गया, ये सब बनवा दिए, उसको कवर करा दिए, तो किस चीज़ से आप खलिहान खाली करा रहे हैं? कौन सरकारी ज़मीन आप खाली कराने की बात कर रहे हैं, जब आपका एसडीएम खुद कब्जा करा रहा है? कमिश्नर का आदेश हो रहा है डीएम को, और डीएम का आदेश हो रहा है तहसील को। क्या हुआ रिपोर्ट का? जो आदमी उसके विरोध में बोलेगा उसको आप जेल भेज देंगे। हमने बता दिया कि सबीर अहमद को 151 में 1 महीने जेल में रखा। खोखा सिंह एक ब्राह्मण जो अमरीश शुक्ला है, राम लक्ष्मण में लक्ष्मीपुर गांव सभा है, विधायक जी का गांव है, प्रधान भी यही है दबंगई से, यही अब वहाँ के प्रमुख भी हो गए दबंगई से। जनता के वोट से थोड़े हुए हैं, जब उसके खिलाफ कोई लड़े हैं, लड़ नहीं। आपके यहाँ भी ब्राह्मण एक था, लड़ रहा था, हमको टांग लिया गया। हमने क्या दोष किया था? पर्चा मांगा था कि पर्चा दो, हम भी चुनाव लड़ेंगे।
तो हमको मांग लिया, पर्चा भी नहीं देंगे और टांग लिया गया। तो जब इस तरह से लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान का धज्जी उड़ेगी, तो इस प्रशासन से, और ये प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, इससे आपको क्या आशा है? न्याय मिलेगा? प्रेमचंद को कौन मारा? आज 11 दिन हो गए लेकिन ये खुलासा नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे प्रशासन को? कहीं ना कहीं इसकी नाकामी रही। प्रशासन तो कह रहा है कि जो मृतक है दुबे जी का, वो लोग अपराधी थे, उमर गए। लेकिन प्रेमचंद को कौन मारा? आखिर ये भी तो सवाल सामने आ रहा है, इसका जवाब है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो FIR हुआ है उसके अनुसार जांच तो आपने किया नहीं कोई। FIR के अनुसार जो परिवार में उनके मृतक थे, सतप्रकाश दुबे जी रहे, उनकी पत्नी रही, जो लोग इस दुनिया में नहीं है बेचारे, स्वर्गवासी हो गए, उनको आपने मुलजिम बना दिया। अब आपने कहा कि कोई नवनाथ आए हैं, नवनाथ मिश्रा जी, वो मारे। अब आप ये कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे। आपने जांच किया? तमाम यादव, तमाम ब्राह्मण, तमाम गणेरिया, तमाम अन्य जातियों, पिछड़ी जातियों को आपने भेड़ बकरियों की तरह जेल में डाल दिया। कैसे, किस आधार पर? कौन सा बैरोमीटर आपके पास है? कौन ऐसा दूरबीन आप रखे थे जिससे देख लिया कि बात? आखिर जब नवनाथ मिश्रा को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सतप्रकाश दुबे के परिवार को वो मौत के घाट उतारे हैं, तो आखिर इन लोग को छोड़ना चाहिए अपना। आखिर ये लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं अब तक? ये तो मैं सवाल है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक दबाव में एक साजिश के तहत ये वर्ग संघर्ष कराने की स्थिति हुई है। जब सदर विधायक समाजवादी पार्टी के लोगों को, हमारे यहाँ नहीं ब्राह्मण विधायक हैं, हमारे यहाँ मंत्री नहीं है, हमारे हर जात के लोग हैं, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, केवटकार कुर्मी भी है, हरिजन भी है, मुस्लिम भी है। तो जब आप समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा कर रहे हैं और आपके यहाँ खुद भारतीय जनता पार्टी का विधायक गुंडा है, कब्जा कर रहा है, आपका भाषा तो शराफत वाली भाषा तो नहीं है। आप उसको क्या चाहते कहना कि ब्राह्मणों के आप पोप हैं? और ब्राह्मणों को आप क्या कहते हैं जिसका हम सम्मान करते हैं, पैलगी करते हैं, गाँव में हर आदमी पैलगी करता है, उसको आप क्यों दूर करना चाहते हैं? कल सर अमर उजाला में प्रकाशित किया गया था कि ये अंतिम फैसला है प्रेमचंद, मतलब कि प्रेमचंद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। क्या सर बुलडोजर चलाना कहीं कानून, क्या कहीं संविधान में है? भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि बुलडोजर, तमाम ज़मीनों का विवाद है, तमाम तहसीलों में 122B के तहत 7-7 साल 8-8 साल से मुकदमे चल रहे हैं। चला कहीं बुलडोजर? और जो लोग सरकारी खलिहान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के सह पर, प्रशासन SDM के सह पर, SDM खुद करा रहा है, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उसके पैसे की जांच कब होगी? उसकी प्रॉपर्टी की जांच कब होगी? भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों की आवाज़ दबाने के लिए किसी को जेल में डालती है, किसी के घर ED भेजती है, किसी के घर CBI भेजती है, लेकिन जो उनके हैं उनकी हैसियत का कौन, उनका जांच कौन कराएगा? यहाँ हमारे विधायक जी हैं ना, ये मंत्री रहे पशुपालन के, बिल्कुल सरकार ही ने दिया था कि 200 करोड़ का नमक घोटाला हुआ पशुपालन विभाग, इन पर आरोप लगे। 150 करोड़ रुपये इनके चैम्बर में नौकरी और ठेका के नाम पर लिए गए, वो भी प्रमाणित हुआ। कोई कार्रवाई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? हाँ, इतना हुआ कि मंत्रिमंडल से हटा के उनको छोड़ दिया गया, बस। अगर सर प्रेमचंद का जो मकान है अगर अवैध रूप से कहने के बनाया गया है, तो इसके पहले भी कहने के सोचना समझना चाहिए। आज जो कहने के लगातार ये सवाल उठ रहे हैं राजस्व के लोग नहीं, अगर ये पहले जब मकान बन रहा था, बिल्कुल वही उस वक्त क्यों नहीं प्रशासन जागा जी? या जितने जमीनों पर कब्जा हुआ है जी, अगर आप समय, मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि मैंने पहले दिन, जिस दिन घटना हुई, मैंने IG के सामने, कमिश्नर के सामने, DM के सामने, SP देवरिया के सामने मैंने कहा था ये कि अगर आप समयबद्ध तरीके से आपके तहसीलों में जो तहसील दिवस और थाना दिवस की नौटंकी आप कर रहे हैं, कोई फैसला होता है, और आपने तब तो फैसला किया नहीं। आज यही कारण है कि जब आपका अधिकारी आपके राजनीतिक संरक्षण में कार्रवाई करेंगे, राजनीतिक संरक्षण में लूट मचाएंगे, तो ये घटनाएं होंगी। मित्रों, हमारे साथ पूर्व विधायक खोखा सिंह थे और मैंने तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया। और मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।